जितने मुतनाज़ा ट्रंप खुद हैं, उनकी ऐलान करदा अब तक की काबीना ने भी हलचल मचाना शुरू कर दी है। बड़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट है, वो है तुलसी गैबर्ड। ये पहली हिंदू थी कांग्रेस की जिन्होंने भगवद गीता के ऊपर इन्होंने हलफ उठाया। काबीना की तश्कील में अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से फुर्तियां देखी जा रही हैं। इलॉन मस्क समेत इसराइल नवाज और सरमायाकार काबीना में शामिल कर लिए गए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया इंडियंस को हाथों हाथ ले रही है। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की न्यू एडमिनिस्ट्रेशन में काफी नाम ऐसे हैं कि जिनसे पता चलता है कि इंडिया इज ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट। और साबिक रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार विवेक राम स्वामी को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी की सरबराही का ओहदा दे दिया है। मुझे पसंद नहीं है मैं भारत की मिसाल दूं, लेकिन मजबूरी है कि भारत ने रेमिटेंस मंगाई है। बहुत अहम बात बता रहा हूं मैं आपको, 124 अरब डॉलर और भारत की बरामदात है 777 अरब डॉलर, यानी भारत की बरामदात 7 गुना ज्यादा है, 6 गुना। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के अंदर एक धूम पड़ गई है कि तुलसी गबार्ड इज फर्स्ट हिंदू यूएस कांग्रेस वुमेन जो कि अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की इंटेलिजेंस को हेड करेंगी। ट्रंप ने कहा है कि वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी नेक्स्ट। अपना जो रिलीजन है वो एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू है। इंडिया अमेरिका के अंदर ये बात डेफिनेटली एक नई चीज है। फुटेजेस आई हैं, सच पूछें दिल खून के आंसू रो रहे हैं। तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग प्रोग्रेसिव स्टार एंड शी सपोर्ट्स हिंदू नेशनलिज्म। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तुलसी गैबर्ड जो है या तुलसी गबार्ड, ये जैसे भी उनका नाम, ये जो है तुलसी गबार्ड, ये इनको अनाउंस कर दिया है उन्होंने डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर इंटेलिजेंस। अच्छा, अब ये जो है ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट पोस्ट है। नेशनल इंटेलिजेंस का डायरेक्टर होना बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है और ये जो पोस्ट है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस ओहदे के नीचे 18 स्पाई एजेंसीज आती हैं अमेरिका में। वो ये डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस की पोस्ट है, यानी ये सीआईए चीफ से भी बड़ी पोस्ट है, यानी एफबीआई डायरेक्टर से भी बड़ी पोस्ट है। ये वो पोस्ट है जो रोज सुबह प्रेसिडेंट को ब्रीफिंग देती है कि जी हमें एफबीआई से ये मालूमात आई, सीआईए से ये आई, दुनिया में। उस पोस्ट के ऊपर जो है वो तुलसी आ गई। तुलसी जो है, तुलसी गैबर्ड, उनका बैकग्राउंड बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनका बैकग्राउंड ये है कि ये कैथोलिक घराने से इनका ताल्लुक है, लेकिन इन्होंने बाद में हिंदू मजहब इख्तियार किया था बाय चॉइस, यानी हिंदू घराने में पैदा नहीं हुई, ये कैथोलिक घराने में पैदा हुई, लेकिन इन्होंने हिंदू मजहब इख्तियार किया बाय चॉइस। इन्होंने भी, इनके शौहर ने भी, और फिर ये जब 2011-12 में इन्होंने जब हलफ उठाया तो इन्होंने भगवद गीता के ऊपर इन्होंने हलफ उठाया और ये योगा वगैरह और दिवाली और ये सारा जो है इसको सेलिब्रेट करती हैं। वक्त अमेरिका के अंदर एक धूम पड़ गई है कि तुलसी गबार्ड जो है उनको अमेरिकी प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस होंगी नेक्स्ट। और बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का काम ये होता है कि वो अमेरिका की जो 18 एजेंसीज हैं और जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है, सीआईए, एनएसए, एफबीआई, सब के दरमियान जो है उन्होंने एक ऑफिस उनका होता है। एंड ये 2004 में बेसिकली डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस का ये जो दफ्तर है ये इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर 9/11 के जो अटैक्स हुए थे, ताकि जो कम्युनिकेशन है अक्रॉस डिफरेंट एजेंसीज जो है उसको इनहेंस किया जा सके। सो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस जो है दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट अमेरिका के अंदर। रिमेंबर, अब ये जस्ट मैंने आपको बता दिया, नाउ आई एम टेलिंग यू द फास्ट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट तुलसी गबार्ड। रिमेंबर, तुलसी गबार्ड जो है उनके बारे में कहा जाता है कि इज अ राइजिंग प्रोग्रेसिव स्टार एंड शी सपोर्ट्स
Hindu nationalism, and this is what the people have been saying. और इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है वो कई दफा उनसे मिल चुके हैं और हिंदू राइट्स के लिए वो बड़ा काम कर रही हैं। ये जो जिसे वो कहते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है इंडिया के लिए। देखें, मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, जब वो तुलसी गबार्ड से पहले भी मिलते रहे हैं और अब भी मिलेंगे, ठीक है। तो ऑब्वियसली तुलसी गबार्ड फर्स्ट इज अ यंग लेडी, ठीक है जी। दूसरा ये है कि उन्होंने ये हवाई की पैसिफिक यूनिवर्सिटी की पढ़ी हुई हैं। अपना जो रिलीजन है वो एज ए प्रैक्टिसिंग हिंदू है। इंडिया अमेरिका के अंदर ये बात डेफिनेटली एक नई चीज है, ठीक है। शी इज अ पर्सन ऑफ कलर, ऑब्वियसली समटाइम्स ये हमें लगता है थोड़ा सा, लेकिन पर्सन ऑफ कलर तो हैं वो। कई लोग वो ब्लैक तो नहीं है, लेकिन जारी बात है ब्राउन है। एंड ये चीजें अमेरिका के अंदर बड़ा मैटर करती हैं कि वो हिंदू भी हो, वो पर्सन ऑफ कलर भी हो, फॉर इंस्टेंस। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो ट्रम्प की आइडियोलॉजी से अलाइन भी करती है, ठीक है। सो ये जो ट्रम्प साहब ने उनको गबार्ड साहब को पिक किया है, ये एक अच्छा मजे की बात है। वो फॉर्मरी वो कांग्रेस जो वुमेन रही हैं, तो उनका डेमोक्रेट पार्टी से भी अच्छा ताल्लुक रहा है, ठीक है जी। और आर्मी नेशनल गार्ड की वेटरन है। 2020 में अमेरिका के इलेक्शन के लिए उन्होंने रन किया, बट जिसे कहते हैं ना, शी कुडंट मेक इट। और फिर उन्होंने उनकी वैल्यू देखें कैसे इनहेंस हुई है कि 2022 में डेमोक्रेटिक पार्टी छोड़ती हैं, ट्रम्प के लिए कैंपेन करती हैं। मतलब इमेजिन हाउ क्विकली शी ट्रांसफॉर्म्ड। ये मैं 25th स्लाइड यहाँ पे तुलसी के बारे में बता देता हूँ। ये पहली हिंदू थी कांग्रेस की जिन्होंने भगवत गीता 25th स्लाइड हमने पोस्ट की। अच्छा, तो इन्होंने गीता के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर इन्होंने हलफ उठाया था। ये अब अनाउंस हुई है वहां पे डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस, लेकिन इनके ऊपर सवालात उठे हुए हैं। ये शुरू से रिपब्लिकन नहीं है, ये 2020 में रिपब्लिकन पार्टी इन्होंने ज्वाइन की, उससे पहले ये डेमोक्रेट थी। और 2017 में इन्होंने सीरिया का दौरा किया था। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये शाम गई थी सीरिया, और दो दफा इन्होंने वहां पे सीरिया में बशारुल असद से मुलाकात की थी। सीरियन जो प्रेसिडेंट हैं बशारुल असद, नेटो के बारे में भी एक इनके ख्यालात। ये यूक्रेन पॉलिसी बाइडेन की जो है उसको ये बाय नहीं करती। ये कहती हैं कि भाई ये नेटो और यूक्रेन इनको जंग नहीं करनी चाहिए थी के लिए। तो ये जो है ये अब दूसरी इंपॉर्टेंट पोस्टिंग वहां पे हुई है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये इनके कुछ पाकिस्तान के बारे में पाकिस्तान के बारे में अच्छे ख्यालात इनके नहीं है। इनके अच्छे नहीं है ख्यालात, और उसकी वजह ये नहीं है कि हिंदू है, इनको ओवरऑल राय नहीं। अच्छा, अब कुछ गैबट आ गई है। उसके बाद ये डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ आ गए, डिफेंस पेते हिगिट्स आ गए हैं, जो कि फॉक्स न्यूज पे रहे और पहले फौज में भी रहे। ये जो तुलसी हैं ये भी फौज में रही हैं रिजर्व के तौर पे। ये मैं आपको इनके बारे में इंटरेस्टिंग बताऊं, ये भी फौज में रही है, भी इराक, अफगानिस्तान, ये काफी मतलब घूमती रही हैं काफी जगहों पे। अच्छा, होमलैंड सिक्योरिटी में इलॉन मस्क आ चुके हैं वहां पे, और वहां पे विवेक रामस्वामी आ चुके हैं। सेक्रेटरी डिफेंस, अब देखिए ना, सारे होते फिर हो गए। सिर्फ एक वहां पे FBI का होता रह गया है, डायरेक्टर FBI का इंपॉर्टेंट। हो सकता है काश पटेल वहां पर आ जाए, हो सकता है कोई दूसरी शख्सियत आ जाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।